राष्ट्रीय अल्पसंख्यक सचिव की सभा जिला कांग्रेस कार्यालय सहरसा में जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की सभा हुई, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद नजीर ने किया। सभा में मुख्य अतिथि डॉक्टर तारानंद सादा, विशिष्ट अतिथि जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार झा तथा मंच संचालन मोहम्मद चिराग उद्दीन ने किया। कार्यक्रम का उद्घाटन अखिल भारतीय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सचिव और बिहार प्रभारी मोहम्मद शमीम खान ने किया। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सचिव कहा कि इस वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे संगठन को मजबूत करने हेतु भेजा है। सहरसा जिला में बूथ स्तर तक अल्पसंख्यक समाज को जोड़ना है। पहलगाम घटना में मोदी सरकार को दोषी करार देते हुए कहा कि भाजपा की मोदी सरकार आर्थिक से लेकर नागरिक सुरक्षा तक देने में असफल है। इनके शासनकाल में आतंकवादियों का गतिविधि चरम पर है। इनके सारे एजेंसी विरोधियों को तंग करने में लगा है। पहलगाम में सूचना तंत्र विफल और सरकार की नाकामियों के चलते निर्दोष नागरिकों की जंग गई है। मोदी और अमित शाह को गद्दी पर रहने का कोई हक नहीं है। सभा में मौजूद वरीय कांग्रेस नेता वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर तारानंद सादा ने कहा कि अल्पसंख्यक देश का प्रमुख अंग है और आजादी के आंदोलन से लेकर स्वतंत्र भारत के विकास में अल्पसंख्यकों के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। सत्ता में हिस्सेदारी हो, सीमा पर रक्षा करना हो, आपकी भूमिका अहम रही है। कांग्रेस पार्टी सदा अन्य वर्गों के साथ अकलियतों की भी हिमायती रही है। अशफाकुल्लाह खान ने हंसकर देश के लिए फांसी पर झूल गए मौलाना शेर खान अफरीदी से लेकर महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान और परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद की चर्चा की। मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम हो या पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद, उन्होंने कहा कि देश को कांग्रेस की जरूरत है। कांग्रेस को आम जन समर्थन के साथ आपकी भी। कांग्रेस देश में नफरत मिटाने व मोहब्बत का वातावरण बनाना चाहते हैं। सबका साथ राहुल जी व कांग्रेस को चाहिए। आज संकल्प ले, कांग्रेस के साथ खड़े, आपसी विश्वास व भाईचारा का माहौल बनाएं। भाजपा जैसे अलगाववादी तत्वों को देश की गद्दी से हट जाना चाहिए। अखिल भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के वरीय नेता और सहरसा युवा कांग्रेस के प्रभारी भरत जोशी ने कहा कि देश मोदी और इसके सरकार से तबाह है और हर मोर्चे पर विफल है। देश में युवा शक्ति की आवश्यकता है, इसलिए राहुल गांधी जी ने मुझे भाजपा के कारनामों और युवा शक्ति को संगठित करने सहरसा भेजा है। आज चली लंबी बैठक में जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार झा, NSUI के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष केशर कुमार सिंह, जिला अल्पसंख्यक के अध्यक्ष और पूर्व मेयर प्रत्याशी मोहम्मद नजीर, प्रदेश प्रतिनिधि राम सागर पांडेय, वरीय उपाध्यक्ष कुमार हीरा प्रभाकर, मोहम्मद चिरागुद्दीन बबलू, डॉक्टर फिरोज, मोहम्मद महताब आरिफ, मोहम्मद साकिर हुसैन, डॉक्टर अबुल फरज सालजी, बिहार मुसहर समाज के अध्यक्ष प्रेमलाल सादा, मोहम्मद अकबर, नगर अध्यक्ष बीरेंद्र पासवान, मोहम्मद अबू बकर, मोहम्मद फयाद अहमद, श्रीमती इला कुमारी, बैद्यनाथ झा, मोहम्मद रहमतुल्ला, मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद इरशाद आलम, मोहम्मद हासिम, मोहम्मद आजम, मोहम्मद अजमल, मोहम्मद पम्पम अंसारी आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। देखिए, हमारा जो है अभी नए अध्यक्ष बने हैं हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के। मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का बिहार का प्रभारी हूँ, नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ और मैं निकला हूँ अपने संगठन की समीक्षा करने के लिए। संगठन, हम सब कांग्रेसी हैं, अलग अलग विंग के लोग हैं, लेकिन सबका मकसद एक है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए, अपने संगठन को मजबूत किया जाए। जिस तरीके से नफरत का माहौल है आज की तारीख में, आने वाले टाइम में कहीं कोई चूक अगर हो गई तो यहाँ भी नफरत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए इलेक्शन का टाइम है, आने वाले 2025 में अभी इसी साल इलेक्शन है, तो इसी सब को लेके हम लोग समीक्षा बैठक कर रहे हैं अपने संगठन की, उस संगठन को मजबूत कर रहे हैं और इसमें हमारे सारे फ्रंटल, सारे मेन बॉडी के जितने लोग हैं सब मिल के, सब एक दूसरे की मदद करके संगठन को आगे बढ़ाने का काम करने के लिए आए हैं। जिला कांग्रेस कार्यालय में आज आप यहाँ शिरकत किए हैं, अभी बैठक भी आहूत की जाएगी। चुनाव को लेकर के किस तरह से क्या दिशा निर्देश दी जाएगी? चुनाव को लेकर सबसे पहला हम लोगों का उद्देश्य यही है कि अपने संगठन को मजबूत किया जाए और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए हमारे डिपार्टमेंट ने हमको भेजा है और हमारे जितने माइनॉरिटी के लोग हैं उनसे यही गुजारिश करने आए हैं कि और हमारे जो अध्यक्ष हैं माइनॉरिटी के, और इन सब से यही हम कहने आए हैं कि अपने संगठन को मजबूत करिए, बूथ लेवल तक संगठन को मजबूत करने का काम करना है, क्योंकि बहुत हो गया। जब हम लोग थोड़ा ढीले हुए तो आज हालात क्या हैं,
तो आज की तारीख में कांग्रेस ने डिसाइड किया है कि बूथ लेवल पे हम लोगों को संगठन बनाना है, और ये सिर्फ बिहार में नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में जहाँ भी लोगों को लगाया गया, और एक ही उद्देश्य है कि संगठन को मजबूत करना। मुंबई में टेररिस्ट हमला हुआ था, तत्कालीन मनमोहन सिंह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और यही नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे। तो ये बार बार चिल्ला करके, माइक से, भाषण से, बाइट दे करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे, जिस बात की इन्होंने अभी चर्चा की कि केंद्रीय सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है, सेना किसके हवाले है, देश के सीमा किसके बदौलत है, क्या वो केंद्र, ये बार बार कहते थे केंद्र सरकार के बदौलत है, और मनमोहन सिंह जी को ये डिफेम करते थे। मनमोहन सिंह जी ने नैतिक जिम्मेदारी लेकर के, आपको याद होगा कि हमने अपने गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री को, शिवराज पाटिल जी को हमने बर्खास्त किया था, उनसे इस्तीफा लिया था, वहाँ के मुख्यमंत्री जी को हटाया गया था। ये नरेंद्र मोदी जी से हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से कि पुलवामा से इन्होंने क्यों नहीं सीख ली। 40 सेनाएं की हमारी हत्या हुई इनके नेग्लिजेंसी के चलते, और अब आज तक जिम्मेदारी ये फिक्स नहीं कर पाए। आज जो पुलवामा में हुआ है, पुलवामा में यहाँ क्या कर रहे थे इनके 7 लाख सेना, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं थी? ये साधारण बात कर रहे हैं। जब इस तरह की मीटिंग चल रही थी, ये बिहार में भाषण दे रहे थे, वहाँ सर्वदलीय मीटिंग चल रही थी। ये गैर जिम्मेदारना और संवेदनशील, और बहुत अगर एडजेक्टिव हम लोग कांग्रेस के कल्चर में नहीं है, तो ये महसूस होगा कि ये नालायक प्रधानमंत्री हैं। देश को ले चलने की इनमें क्षमता समाप्त हो गई है। इनमें अगर थोड़ी भी नैतिकता हो तो इनको इंदिरा गांधी से सीख लेनी चाहिए, इनको लाल बहादुर शास्त्री से सीख लेनी चाहिए, और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और ये जो तत्काल इनके जो गृह मंत्री हैं तारीपार, उसको तो बर्खास्त करना चाहिए कि ये चूक कैसे हुई। डोभाल से पूछना चाहिए कि सारी सुविधा दी हुई है कि ये चूक कैसे हुई, और उसके बाद जो कुछ कर रहे हैं ये शर्म की बात है। कांग्रेस इनके इस मंसूबे को नाकाम नहीं होने देगी, और हम लोग डट करके इसका मुकाबला करेंगे। हिंदुस्तान की जनता समझ गई है, समझ रही है, इसका जवाब भी इसको देंगे।